11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। निरसा विधानसभा क्षेत्र में उत्साह, सैकड़ों लोगों ने किया योगाभ्यास। शनिवार को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निरसा विधानसभा क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। निरसा, ग्यारकुंड, मैथन और चिरकुंडा समेत विभिन्न क्षेत्रों में योग शिविरों का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों ने योग अभ्यास कर इसके लाभों को महसूस किया और नियमित अभ्यास का संकल्प लिया। निरसा के गुरुद्वारा प्रांगण में योग गुरु रविंद्र प्रधान ने योग सिखाया। ग्यारकुंड के प्रखंड कार्यालय सभागार में मधु सिंह और शेष नारायण पांडे ने योग सत्र का संचालन किया। चिरकुंडा के टाउन हॉल में धर्मदेव शर्मा ने ओम और गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ योग का शुभारंभ किया। ग्यारकुंड उत्तर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में मुखिया काकुली मुखर्जी ने बच्चों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ योग किया। इस अवसर पर सीओ कृष्ण मरांडी, वीडियो मधु कुमारी, प्रमुख संगीता महतो और अन्य जनप्रतिनिधियों ने योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग से स्वस्थ जीवन संभव है, इसे सभी अपना। प्रखंड कार्यालय में योग दिवस किया गया। योग कीजिएगा तो निरोग रहिएगा। ये स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। आजकल इतना बीमारी फैल रहा है, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो और भी बहुत अन्य रोग है। तो योग सुबह शाम करना चाहिए। मेरा ये प्रखंड वासियों से निवेदन है कि वो सुबह शाम कम से कम 2 बार योग करे, वो समय दे अपने आप को भी, ताकि वो बीमारी से दूर रहे। वैसे विश्व योग दिवस का ये 11वां साल है, तो हम लोग, मुझे लगता है कि अब 100% लोगों को योग करना चाहिए। इसमें योग रखे निरोग, कितना संक्षेप में योग की जो विशेषताएं हैं वो बताई गई हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगी, अपील भी करूंगी कि सभी लोग योग करें और स्वस्थ रहें। पहला सुख निरोगी काया, तो जो निरोगी काया है उसको बनाने के लिए योग जरूरी है। योग जो हमारे युगों से आ रहा योग और प्राणायाम, जो हमारे देश की धरोहर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको ये थीम दिया है कि धरती और स्वास्थ्य दोनों जरूरत है, दोनों का जरूरत है। हमारा योग और प्राणायाम क्या है, आज करोड़ों वर्षों से है, आज की बात नहीं है। जो हम रिसर्च लैब में करते थे, वो हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज लोग ये ध्यान और ध्यान से ही ये ज्ञान प्राप्त किए कि धरती क्या है, आकाश क्या है, पर्यावरण क्या है, हमारे शरीरों का सूक्ष्म अंगों का क्या विश्लेषण होगा, वो उन्होंने ध्यान से ये किया। आज जो बड़े बड़े लैब में जो हो रहा है वो हमारे ही देश की देन है, बोल सकते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा ज्ञान है कि योग और प्राणायाम जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा लैब है हमारा दिमाग। योग ये प्रतिदिन करना चाहिए। ये हम लोग सिर्फ आज योग दिवस के दिन ना सोचे, इसको प्रतिदिन करके ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि योग का उत्पत्ति जैसा कहता है कि भारतवर्ष में हुआ। इस देश से आज लगभग 200 देश इसको आज विश्व योग दिवस के तौर पे मना रहे। और योग और प्रकृति की ओर बढ़ने से हम लोग कह सकते हैं, जैसे आज एलोपैथी में कहा जाए तो टीबी और मलेरिया 2-4 बीमारी को छोड़ के बाकी वहाँ कोई बीमारी को, बीपी शुगर का भी वहाँ पर अगर हम लोग दवा स्टार्ट कर देते हैं तो हम लोग को आजीवन दवा लेना पड़ता है। परंतु मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, मैं खुद यहाँ धनबाद जिले के ग्यारकुंड प्रखंड में 2, 4, 5 ऐसे लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, जो मेरे साथ योग किया है और जिन्होंने आज अपना शुगर का और बीपी का दवा तक छोड़ चुके हैं। इसको मैं तो कहूंगा कि कम से कम 2 आसन हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम करना चाहिए। एक आपका कपालभाति और एक अनुलोम विलोम, के ये कम से कम हमारे शरीर के 80% बीमारी को समाप्त। मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में हर जगह योग की आवश्यकता है। जब तक योग नहीं होगा तब तक से निरोग नहीं होगा। और हमारे मास्टर साहब भी हैं, हमारे सभी लोग हैं और हम लोग बराबर यहाँ योग होता ही है, लेकिन खास करके इंटरनेशनल योग दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग आज योग करने हैं और योग किए हैं। नगरवासी को संदेश देना चाहते हैं।